हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि हिंदी को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है जी, कि जैसे कोई हिंदी का पैराग्राफ दिया हो और उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप कैसे करोगे, उस चीज़ को मैं आज आपको सिखाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। तो इस सेशन में भी हम वैसे ही सेम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब में सेंटेंस को ब्रेक करके समझेंगे कि किस शब्द का क्या रोल होता है जब आप किसी भी हिंदी से इंग्लिश करते हैं या इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एक बार की बात है, एक बार की बात है, इसके लिए हम फ्रेज का यूज करते हैं और वो होता है फ्रेज वंस अपॉन अ टाइम। क्या होता है? वंस अपॉन अ टाइम, फुल स्टॉप। एक गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। ठीक है, तो एक गांव में, यहाँ पे में की बात हो रही है और गांव में, है ना, गांव में, तो एक के लिए हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। गांव कहते हैं हम विलेज को, और में यानी कि इन, जो कि आपका प्रीपोजिशन होता है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि इन अ विलेज, यानी कि एक, विलेज यानी कि गांव। ठीक है, इन मतलब में, एक गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। इसमें आपको सब्जेक्ट राजू है, इसको आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे देयर का प्रयोग। जैसा कि मैंने आपको बाकी स्टोरी में बताया कि देयर जो होता है वो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो देयर, अब था के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, तो देयर वॉच हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे एक लड़का, तो वन आ। ठीक है, छोटा यानी कि यंग, छोटा मीन्स यंग यानी कि जो नौजवान हो, यंग हो, यंग। लड़का यानी कि बॉय। ठीक है, अब नाम था तो नाम के लिए नेम, नेम्ड यूज करेंगे हम। ठीक है, नेम्ड का प्रयोग करेंगे। क्या नाम था उसका? राजू। चूँकि राजू एक प्रॉपर नाउन है इसलिए हमने आर को कैपिटल कर दिया। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए, राजू का सपना था कि वह दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बने। अब राजू का सपना था, सपने को हम ड्रीम कहते हैं। राजू का सपना था, का, की, के, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव फॉर्म होते हैं। पजेसिव केस ऑफ नाउन का हम प्रयोग करेंगे, कहेंगे राजूस, है ना, राजूस बोलेंगे यहाँ पर हम। राजू का नहीं कि राजूस, तो RAJU और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, राजूस। ठीक है, अब राजूस का मतलब हो गया राजू का, इसे बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन। ये क्या करता है? किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध इस्टेब्लिश करता है, रिलेशन को इस्टेब्लिश करने का काम ये करता है। तो राजूस, अब राजू का क्या था? सपना था, तो राजूस ड्रीम, है ना, सपने को हम ड्रीम बोलते हैं, DREAM, ड्रीम। सपना था के लिए हम वॉज यूज करेंगे। वॉज क्या था? बनने का, कि क्या था कि वो बने, क्या बने? दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी। टू बिकम, बनने को बोलते हैं बिकम, तो यहाँ पे टू यूज करेंगे, टू बिकम, यानी कि हम यूज करेंगे टू बिकम का, बनने का, है ना, बनने का, है ना, बनने के लिए, या का, तो ये आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, 2 + B1 यानी कि टू बिकम। क्या बनने का था? द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, यानी कि खिलाड़ी, पर कैसा खिलाड़ी? जो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, तो वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड, अगेन एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि वर्ल्ड का, दुनिया का, है ना, इसलिए पजेसिव केस ऑफ नाउन, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, है ना, सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट, खिलाड़ी यानी कि क्रिकेटर। ठीक है जी, चूँकि ये कॉन्टेस्ट जो है, राजू का मेन जो प्ले था वो था क्रिकेट, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्रिकेटर, क्योंकि जो क्रिकेट खेलते हैं उन खिलाड़ी को क्रिकेटर कहते हैं। आप प्लेयर भी यूज कर सकते हो, प्लेयर। ठीक है जी, ओके। वह दिन रात क्रिकेट खेलता और हर समय अपनी क्रिकेट बॉल के साथ होता।
ठीक है। अच्छा, यहाँ हम देखें ना तो क्रिकेटर आपका नाउन है। अब बट कैसा क्रिकेटर है? ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है। तो ग्रेटेस्ट क्या कर रहा है? इस क्रिकेटर नाउन के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। वो कॉमन क्रिकेटर बनने की बात नहीं कर रहा था, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बनने की बात कर रहा था। तो ग्रेटेस्ट जो होगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही महान जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सबसे बड़ा खिलाड़ी जो में खिलाड़ी तो नाउन हो गया, सबसे बड़ा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, इस तरह समझने की कोशिश करिए आप। वह दिन रात क्रिकेट खेलता। ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट डे एंड नाइट। और यानी कि एंड हर समय अपने क्रिकेट बॉल के साथ होता। ठीक है, एंड हर समय यानी कि ऑलवेज, हमेशा, ALWAYS ऑलवेज। सीन, सीन मीन्स देखा जाता, सीन विद हिज बॉल। ठीक है जी। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। एक दिन एक अच्छा क्रिकेट कोच गांव में आया। तो एक दिन, दिन नाउन है, एक आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि हम नॉर्मल डे की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेशल डे की बात कर रहे हैं। तो एक यानी कि वन, दिन यानी कि डे, वन डे। एक अच्छा क्रिकेटर, अ गुड क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेट कोच ना, तो गुड यानी कि अच्छा, ए यानी कि एक, तो ए गुड क्रिकेट कोच। कोच मीन्स जो प्रशिक्षित करता है, कोच। केम, ओके, आया है तो पास्ट हो गया आपका, सिंपल पास्ट हो गया, तो हम B2 का प्रयोग करेंगे, CAME, केम। कहाँ आया? टू द विलेज, गांव में आया। गांव आया। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे विलेज आपका नाउन है, केम आपकी वर्ब हो गई, क्रिकेट कोच दोनों साथ में आपके कंपाउंड नाउन है। अब गुड क्या कर रहा है? इस क्रिकेट कोच को मॉडिफाई कर रहा है। भाई कोच कैसा है? अच्छा कोच है, इसीलिए गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। राजू ने उसके पास जाकर अपने सपने के बारे में बताया और कोच से मदद मांगी। ठीक है जी, राजू ने उसके पास जाकर के बताया उसको अपने सपने के बारे में। तो पास जाने को गो बोलते हैं, क्योंकि ये पास्ट की बात है, तो हम उसकी V2 यानी कि वेंट का प्रयोग करेंगे। राजू, आर कैपिटल रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। राजू वेंट टू हिम, हिम का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्रिकेट कोच क्या है? लड़का है, उसके लिए हम सब्जेक्टिव केस में ही का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। भाई राजू किसके पास गया? उसके पास गया, वेंट टू हिम, उसके पास गया, तो हिम यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, हिम। एंड, और पास गया, और क्या किया उसने? पास जा कर के, और पास जा कर के अपने सपने के बारे में बताया ना। एंड बताने को बोलते हैं टेल, कहना, क्योंकि पास्ट है तो हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे। एंड टोल्ड हिम, टोल्ड हुम किसको कहा? उसको बताया, टोल्ड हिम। के बारे में बताया, तो अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में। किसके बारे में बताया? अबाउट हीज ड्रीम, अपने सपने के बारे में बताया, हीज ड्रीम, हीज ड्रीम। और यानी कि एंड, कोच से मदद मांगी। एंड आस्क मीन्स मांगना, कहना, एंड आस्क फॉर हेल्प, या हीज हेल्प कर दो, क्योंकि उसकी मदद मांगी थी ना, इसलिए हीज हेल्प, उसकी मदद मांगी। ठीक है जी। चलिए, कोच ने उसके प्रति अपनी सहायता का इरादा किया और उसे क्रिकेट में और भी महारत हासिल करने के लिए
प्रशिक्षण दिलाया। ठीक है, तो कोच ने उसके प्रति अपनी सहायता का इरादा किया। तो सहायता का इरादा करने मतलब क्या हुआ कि मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, है ना। तो द कोच COACH को द कोच हैड डिसाइडेड, यहाँ पे हैड डिसाइडेड का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसने इरादा कर लिया था कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, है ना। कोच हैड डिसाइडेड किस लिए, टू असिस्ट हिम, असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, असिस्ट हिम, एंड उसे क्रिकेट में और भी महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया। एंड ट्रेंड हिम, किसी को अगर आप प्रशिक्षित करते हो तो उसको आप ट्रेंड करते हो, उसको ट्रेन करना बोलते हैं। तो ट्रेंड पास्ट में भी जो है, एंड ट्रेंड हिम किस लिए, टू एक्सेल करने के लिए। एक्सेल मीन्स महारत हासिल करना, एक्सेल करने के लिए किसमें, इन क्रिकेट, इन क्रिकेट। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको किसी भी हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो सिखाया। अब आइए देखते हैं कि इसको यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने कहाँ पे किस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है, कहाँ पे नाउन का प्रयोग किया है, कहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किया है एंड ऑल दैट। जैसे यहाँ पे आप डे देखोगे तो डे आपका नाउन है, वन आपका एडजेक्टिव है। क्रिकेट कोच कंपाउंड नाउन हो गया। कोच कैसा है भैया, अच्छा कोच है, गुड कोच है। तो गुड क्या कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका नाउन हो गया, नो डाउट आप सब जानते हैं। तो ये ऐड हो जाएगा इसके लिए एडजेक्टिव। ठीक है जी। चलिए, केम आपकी वर्ब हो गई, टू आपका प्रीपोजिशन हो गया, विलेज आपका नाउन है, साथ में इस प्रीपोजिशन टू का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, काम क्या है इसका, काम है इसका इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। राजू आपका नाउन है, साथ में सब्जेक्ट बनेगा इस सेंटेंस का। हु वेंट, कौन गया, राजू गया। वेंट आपकी वर्ब है, गो का पास्ट फॉर्म है, चूँकि स्टोरी पास्ट में थी तो हमने सिंपल पास्ट का प्रयोग किया है। टू प्रीपोजिशन, हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस, और साथ में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि जाना जो होती है वो एक ट्रांजिटिव, वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है एक्चुअली, कहीं पे अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, कहीं पे नहीं भी लेती है, यहाँ नहीं लिया है। ठीक है। एंड आपका कंजक्शन है, क्योंकि यदि ये ऑब्जेक्ट लेता ना वेंट तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं होता भैया, पर जब टू आ गया तो हिम जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बताया हमने आपको। एंड आपका कंजक्शन है, टेल, टोल्ड, टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड है, सेकेंड फ्रेज का वर्ब हो गया है। टोल्ड हुम, किसको बोला, हिम, उसको बोला, तो यहाँ पे जो टोल्ड की जो वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। ठीक है। अबाउट प्रीपोजिशन, हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ड्रीम नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एंड कंजक्शन, आस्क्ड अगेन आपका वर्ब हो गया। फॉर प्रीपोजिशन, हेल्प नाउन, इस प्रीपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव। कोच अगेन आपका नाउन एंड सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, डिसाइडेड मेन वर्ब, टू असिस्ट में टू प्लस V1 मिला के ये बन गया इन्फिनेटिव। हिम क्या है, हिम असिस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि असिस्ट भले आपका इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है पर बेसिकली ये कि वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। भाई किसकी हेल्प की, उसकी हेल्प की, तो हिम जो है असिस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। एंड इज योर कंजक्शन, अगेन ट्रेंड इज योर वर्ब। हिम किसको ट्रेंड किया, उसको ट्रेंड किया। हिम क्या कर रहा है, इस ट्रेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। टू प्रीपोजिशन, एक्सेल V1 हो गया, माफ़ कीजिएगा 2 + V1 ये इन्फिनेटिव हो गया। इन प्रीपोजिशन, क्रिकेट आपका नाउन है और साथ में इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप सीखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक एक शब्द का प्रयोग किस लिए किसी भी सेंटेंस में किया जाता है, जिससे कि आपसे ग्रामर में गलतियां होने की जो संभावना है वो कम से कम रहेंगी और आपको ग्रामर के किसी भी नियम को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, कंटेंट को देखिए, जज करिए, कंपेयर करिए, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।